लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी लॉयर से कुछ बात कर रहा था। तभी उन दोनों को अपने ऑफिस से प्रिंसिपल और टीचर देख रहे होते हैं। टीच, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे इस केस को हैंडल करने बोला था, पर यहाँ से पर तो सब उल्टा हो रहा है। पर इस बार मैं आपको माफ कर रही हूँ। वो ह्यूम रिकॉर्डर लाएगा तो मुझे भी नहीं लगा था, पर नेक्स्ट टाइम से और सावधान रहना। उतने में प्रिंसिपल सोचने लगती है, ऐसा पहली बार हो रहा है जब हमें किसी के लिए इतनी काम डेडलाइन दी जा रही है। पर अगर हम इसे डेडलाइन से पहले कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, जैसा हम करते आए हैं वैसे ही इस बार भी करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है। जहाज पर उस म्याटर के बाद उस स्टूडेंट को और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया। इस सब के बाद कुछ बच्चे एमसी से सावधान रहने लगे और कुछ उसे अवॉइड करने लगे और धीरे धीरे एमसी अकेले रहने लगा। तभी प्रेजेंट में एमसी सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि यहां पर रहना इतना आसान होगा। ये सब तो बस एक छोटे से म्याटर से डर गए। पर तभी वहां पर एक स्टूडेंट आता है। अबे, इस टाइम कौन सा चूतिया आके कैंटीन में खाना खा रहा है? क्या इसे यहाँ का खाना इतना पसंद आ रहा है? रुक, थोड़ा सा मुझ में ट्राई करने दे। उतने में उस बच्चे को देखकर एमसी समझ जाता है कि वो बंदा गोल्डन सर्कल से उसका नाम चोई मयुंगहू है और वो यस प्लस रैंक हिटमैन है। तभी चोई एमसी के और पास आके पूछता है, क्या ये वही रिकॉर्डर है जो तू हर टाइम आपने साथ लेके घूमता है? तो तुझे पहले से पता है कि इस स्कूल में कोई तेरी मदद नहीं करने में वाला है और इस पूरे स्कूल में सब तेरे बस एक गलती का वेट कर रहे हैं और उस एक गलती के बाद यहां पर कोई तुझे नहीं छोड़ेगा। पर अगर तुझे कभी किसी से फाइट करनी हो तो तू मेरे पास आ सकता है। इतना बोलकर चोई वहां से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है, चोई, तूने उसे बस वार्निंग देकर क्यों छोड़ दिया? अगर तू चाहता तो तू उसे यहीं पर खत्म कर सकता था। उतने में चोई बोलता है, अबे, मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट से मैं इतना तो बता ही सकता हूं कि ये लड़का पूरा पागल है। एक बार इस अकेले ने पूरे स्कूल के बच्चों को मारा था और उनमें से कितने तो बच्चे आज जेल में हैं या फिर हॉस्पिटल में। और यहां तक कि जिस ब्रोकर को उसे खत्म करने की जॉब दी थी उसे भी इसने कंट्रोल किया। और अब ये बंदा यहां पर पूरे गोल्डन सर्कल को खत्म करने आया है। अब तू समझा, गोल्डन सर्कल वालों ने हमें इस काम के लिए इतने पैसे क्यों दिए हैं? पर तू टेंशन मत ले, हम उसे दिखा देंगे कि ये सियोल है, उसका वो छोटा सा टाउन नहीं। पर उसका दोस्त एमसी की हिस्ट्री सुनकर शॉक हो जाता है और अब उसे एमसी से डर लगने लगा है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है जो सोचता है, अभी के लिए गोल्डन सर्कल ओपनली कुछ नहीं करेगा, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अगर, और मुझे पता है कि गोल्डन सर्कल ने जरूर मेरे लिए एक डेडलाइन रखी होगी, तो वो भी शांत नहीं बैठेंगे। तभी एक एमसी के बेंच पर एक इरेजर का टुकड़ा फेंकता है। ये सब कोई और नहीं, चोई का दोस्त ही कर रहा है। तभी वो कुछ और टुकड़े एमसी पर फेंकता है। उस बच्चे को ऐसा करता देख एमसी सोचता है, वो सब मुझे उकसा रहे हैं, पर ये सब कितने पागल है। मेरे बारे में इतना कुछ पता होकर भी ये सब ऐसा कुछ कर रहे हैं। तभी एमसी अपने जगह से उठ जाता है। मैं अब और हैंडल नहीं कर सकता, मुझे इन सब के सामने के एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। उतने में एमसी उस बच्चे के पास जाता है। वो एमसी को देखकर डर जाता है। तभी एमसी बोलता है, अबे, तुझे बहुत मजा आ रहा है ना? इतना बोलकर एमसी अपने रिकॉर्डिंग पेन को बंद कर देता है और फिर उस बच्चे को मारने लगता है। उतने में वो बच्चा बोलता है, अबे, तुझे पता है ना ये स्कूल वायलेंस है। पर तभी एमसी उस बच्चे को उसके बाल से पकड़ता है और एमसी सोचता है, ये सब मेरे प्लान के लिए जरूरी है। मुझे इन सबको दिखाना है कि अगर कोई ह्यूम को क्रॉस करता है तो उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर एमसी उस बच्चे को बहुत मारने लगता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें वही बच्चा दिखता है जिसे बहुत चोट लगी है। तभी वो बोलता है, मुझे डोंगसू के साथ जो हुआ उसके बाद ह्यूम पर बहुत गुस्सा आया था,
इसलिए मैंने बस कुछ इरेजर के टुकड़े उस पर फेंके। मैं मानता हूं कि मैंने उसके साथ गलत किया, पर देखो ना टीचर, उसने मुझे कितने बुरी तरीके से मारा है। उतने में प्रिंसिपल बोलती है, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे दोस्त डोंगसू के साथ जो हुआ उस सब के वजह से तुम्हें यह किया, पर ह्योंग सुंग, इस बार तुमने एक बच्चे के खिलाफ स्कूल वायलेंस किया है और इसमें तुम्हारी गलती है। और अगर तुम्हें लगता है कि इस बार भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो तुम दिखा सकते हो। पर तभी एमसी बोलता है, अरे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मैं मानता हूं कि मैंने उसे मारा है और मैं आपके पनिशमेंट के लिए भी रेडी हूं। एमसी की बात सुनकर प्रिंसिपल और टीचर दोनों शॉक हो जाते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही आसानी से अपनी गलती मान रहा है? मुझे लगता है उसके पास जरूर कोई ना कोई प्लान है। उतने में एमसी को देखकर प्रिंसिपल सोचती है, मुझे पता ही बच्चा जरूर कुछ ना कुछ सोचकर यहां पर आया है, पर जो भी हो, ये मेरी स्कूल है और यहां पर गोल्डन सर्कल के सिवाय कोई और कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये बस हमें डरा रहा है। इस बार इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे मैं स्कूल से निकाल के रहूंगी। उतने में हमें ली मीसो दिखती है, जो अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ले जा रही है। जैसे ही वो उसके रूम में जाती है तो वो अपने बेटे को टेंशन में देखकर शॉक हो जाती। क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? क्या किसने तुम्हें कुछ किया है? उतने उसका बेटा बोलता है, मॉम, ह्यूंग के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने अभी अभी मुझे मैसेज किया कि वो अब से मुझे पढ़ा नहीं सकता। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमेली मीसो के उसके कुछ दोस्त दिखते हैं। मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। मेरे बेटे को पढ़ाने वाले बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। जब से उसने अपनी स्कूल चेंज की है, तब से ये सब उसके साथ हो रहा है। उसकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए मैंने तुम सबको यहां पर बुलाया है। अगर हम इस टाइम ह्यूंग को सपोर्ट करेंगे तो वो जरूर हमारे बच्चों को आगे भी पढ़ाएगा। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमेली मीसो फिर दिखती है, जो अपने हस्बैंड से बोलती है, मैंने बाकी मेंबर्स को भी ह्यूंग को सपोर्ट करने के लिए मना लिया है। अब बस हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज हनी, ये हमारे बेटे के फ्यूचर की बात है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है, मीसो, मैं समझ सकता हूं कि तू ये सब हमारे बेटे के लिए कर रही हो, पर मैं एक प्रोसिक्यूटर हूं। मैं मेरी पावर ऐसे ही कही पर यूज नहीं कर सकता। और ज्यादा टेंशन मत लो, हमारे बेटे के लिए हम दूसरा कोई टीचर ढूंढ लेंगे। पर आपने हस्बैंड की बात सुनकर मीसो रोने लगती है। उतने में उसका हस्बैंड फिर से बोलता है, टेंशन मत लो, मैं भले ही एक प्रोसिक्यूटर के जैसे उसकी मदद नहीं कर सकता, पर मेन कंग के फादर के तौर पर उसे सपोर्ट करूंगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एमसी का लॉयर दिखता है, जो बहुत गुस्से में है। ये सब क्या हो रहा है? इस बार लगती तुम्हारी है। अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो जाके किसी और लॉयर को खरीद लेना। इस दुनिया में बहुत सारे लॉयर हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कुछ बोलने के बाद भी एमसी कोई रिएक्शन नहीं देता और फिर लॉयर भी शांत होकर बैठ जाता है। देखो, ह्यूंग में गलत इंसान का साथ नहीं देता, तो इसीलिए तुम्हारे साथ जो जो चल रहा है वो मुझे अभी बता दो। क्यों ये सब तुम्हारे खिलाफ है? तुमने ऐसा क्या किया है? अगर मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनकर लगा कि तुम सही हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। उतने में एमसी बोलता है, अगर मेरी स्टोरी बताने से आप मेरी मदद कर सकते हो तो ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब फाइनली वो दिन आ गया है जहां पर एमसी के लिए काउंसिल मीटिंग हो रही है, जिसमें ली मीसो और उसके दोस्त भी है और बाकी टीचर्स और प्रिंसिपल भी है। उतने में हमें फिर से कुछ दिन पहले का सीन दिखता है, जहां पर एमसी की स्टोरी सुनने के बाद लॉयर बहुत शॉक हो गया है। इतना कि वो कुछ टाइम तक तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है। एक बार पास्ट में लॉयर को एमसी जैसा ही एक और केस मिला था, जिसमें विक्टिम गोल्डन सर्कल का टारगेट था और उस केस के वजह से ही लॉयर की प्रोसिक्यूटर की जॉब चली गई।
और यहां तक कि उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। पर फिर भी जस्टिस को सपोर्ट करने के लिए वो लॉयर बन गया और आज उसके सामने फिर से कोई गोल्डन सर्कल के खिलाफ कंप्लेंट लेके आया है। तभी लॉयर एमसी से पूछता है, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? उतने में एमसी बोलता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस इस बार जो मीटिंग होने वाली है उसे अटेंड नहीं करना है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और मीटिंग में टीचर बोलता है, इस केस में थोड़ी गलती स्टूडेंट योहो की है, पर ह्युंग ने जो किया है वो बहुत गलत है और उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट योहो तो बस उसके साथ कुछ मजाक कर रहा था और ह्युंग ने इतना मारा कि अब वो परमानेंटली डैमेज है। अगर आप सबको इस पर भरोसा नहीं है तो आप ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ह्युंग के मारने के वजह से योहो के 3 टीथ टूट गए हैं और इतना ही नहीं, इस सब के वजह से मेंटली भी शॉक लगा है और इस सब के लिए उसके पेरेंट्स ने काउंसिल से रिक्वेस्ट की है कि ह्युंग को सही सही पनिशमेंट मिले। ये सब सुनकर मीसो टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो इस सब में ह्युंग की कोई मदद नहीं कर सकती। और वही दूसरे साइड प्रिंसिपल भी टेंशन में है क्योंकि इतना सब होने के बाद भी एमसी को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। वो अभी भी वहां पर शांति से बैठा है और उसके साथ उसका लॉयर भी नहीं है। पर प्रिंसिपल को लगता है ह्युंग ने उसकी हार मान ली है। उतने में वो एमसी की तरफ देखकर बोलती है, ह्युंग क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तभी ह्युंग बोलता है, ये सब सच है, मैंने ही योहो को मारा है, पर मैंने उसे इतना नहीं मारा था कि उसे कोई परमानेंट चोट लगे। एमसी की बात सुनकर स्टूडेंट योहो का लॉयर बोलता है, तो तुम क्या बोल रहे हो? ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये झूठ है। उतने में एमसी फिर से बोलता है, यस ये रिपोर्ट गलत है क्यों कि मैंने जब इसे मारा तब उसके टीथ मुझे कहीं नहीं दिखे। और सेकंड बात, अगर ऐसा कुछ उस दिन हुआ था तो उसने प्रिंसिपल और टीचर को ऐसा कुछ दिखाया क्यों नहीं? और एक बात, स्कूल वाले फर्स्ट दिन से ही मुझे इस स्कूल से निकालना चाहते हैं, तो मुझे उनके किसी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है इस योहो ने कहीं से फेक रिपोर्ट बनाई होगी। पर एमसी की बात सुनकर टीचर और लॉयर को बहुत गुस्सा आता है। ह्युंग तुम ये सब क्या बोल रहे हो? इतना सब करने के बाद तुम ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हो? तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? वहीं पर प्रिंसिपल एमसी की बात सुनकर सोचती है, अब ह्युंग कुछ नहीं कर सकता, अब उसका खेल खत्म हो गया है। तभी प्रिंसिपल बोलती है, तो ठीक है, ये मीटिंग यही खत्म होती है और हमारे पास जितने प्रूफ है उससे हमें लगता है इस सब में ह्युंग की ही गलती थी और इसीलिए काउंसिल ह्युंग को स्कूल से निकाल रही है और इसके साथ काउंसिल खत्म हो जाती है। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन सर्कल का वही एग्जीक्यूटर दिखता है जिसने एमसी की जॉब ली है। हेडमास्टर, इस सब के लिए थैंक यू और हाँ, इस सब के लिए आपको हम जरूर बोनस देंगे क्योंकि आपने डेडलाइन से पहले ही मिशन कंप्लीट कर दिया। उस ब्रोकर की बातें सुनकर प्रिंसिपल खुश हो जाती है। अरे ऐसा सब की क्या जरूरत थी, मैं तो बस मेरा काम कर रही थी। इतना बोलकर प्रिंसिपल फोन कट कर देती है और सोचने लगती है, अच्छा हुआ जो मैं गोल्डन सर्कल को सपोर्ट करती हूँ, वो बदले में मुझे इतना पैसा और पावर देते हैं और वैसे भी उस ह्युंग को हैंडल करना इतना भी हार्ड नहीं था। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखता है जहां पर प्रिंसिपल बहुत गुस्से में है। अबे तुझे समझ नहीं आता, कल मीटिंग में हमने तुझे इस स्कूल से निकाल दिया था, तो तू आज फिर से स्कूल में क्या कर रहा है? तभी एमसी बोलता है, मैं क्यों तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगा? इस पर प्रिंसिपल बोलती है, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूं और तुम बस यहां पर एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। पर उतने में एमसी प्रिंसिपल को एक लेटर दिखाता है। देखो प्रिंसिपल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे लॉयर से बात कर सकते हैं। उस लेटर को देखकर प्रिंसिपल टेंशन में आ जाती है। पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां लॉयर बोलता है, कल का आउटकम हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम इस केस को प्रोसिक्यूटर के पास ले जाने वाले हैं।
और उस वजह से तुमने जो भी डिसीजन काउंसिल में लिया था अब उसका कोई मतलब नहीं है, और अब मेरा क्लाइंट जैसे चाहे वैसा कर सकता है। और इस सब के लिए मैं इस केस को और देर तक चलाऊंगा जब तक मेरे क्लाइंट का स्कूल कंप्लीट नहीं होता। और आपको पता ही है ना, अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो गोल्डन सर्कल वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। पर उतने में प्रिंसिपल वो लेटर लॉयर के फेस पर फेंक के मारती है। तुम्हें क्या लगता है तुम सब मिलकर गोल्डन सर्कल के खिलाफ क्या ही कर लोगे? तभी लॉयर बोलता है, देखो प्रिंसिपल, तुम चाहे जो कर लो, इस सब का फैसला अब कोर्ट करेगा। और एक बात, हमारे पास आपके और गोल्डन सर्कल के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ है, और अगर आप इस केस को बंद नहीं करती हो तो ये केस कोर्ट में जाएगा और गोल्डन सर्कल के बारे में सबको पता चल जाएगा। लॉयर की बात सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा डर जाती है, पर उतने में लॉयर बोलता है, अगर गोल्डन सर्कल इसके बाद भी मेरे क्लाइंट को परेशान करना बंद नहीं करता है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं इन सब केसेस को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। तभी ये सब सुनकर प्रिंसिपल बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस धमकी से गोल्डन सर्कल वाले डर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो ह्यूम को छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी तुम सब होते कौन हो गोल्डन सर्कल के खिलाफ जाने वाले? और तुम्हें तो हमारे क्लाइंट के बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। पर उतने में लॉयर बोलता है, अरे तुम्हारे क्लाइंट जिन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से डर लगता है, वही ना? तुम एक काम करो, बस एक बार अपने विंडो से बाहर देखो। तभी हमें दिखत है कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, और वो सब स्कूल वायलेंस के खिलाफ है, और उनका लीडर कोई और नहीं, उसी लड़की फादर है जो एमसी की क्लासमेट थी, और उसका फादर एमसी को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्हें देखकर प्रिंसिपल शॉक हो जाती है, पर तभी बोलती है, मुझे बस पैसे और पावर से मतलब है, हम इन सबको देख लेंगे। पर उतने में लॉयर प्रिंसिपल के पास आके बोलता है, आपको सच में लगता है आपका पैसा या पावर इनको रोक सकता है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन सर्कल का ब्रोकर दिखता है। तो वो लॉयर बोल रहा था कि अगर हमने उसके क्लाइंट को कुछ किया तो वो हमें एक्सपोज कर देगा दुनिया के सामने। इसका मतलब है कि अब हम उस स्कूल में ह्यूम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उतने में प्रिंसिपल बोलती है, हमने उनसे सावधान रहना पड़ेगा। पर प्रिंसिपल की वार्निंग सुनकर ब्रोकर को बहुत गुस्सा आता है, और वो प्रिंसिपल को ऑर्डर देता है, कल सब टीचर को बता देना कि चाहे जो हो कोई कुछ नहीं करेगा, कल उस ह्यूम का लास्ट दिन होगा। तभी दूसरे साइड हमें और एक स्टूडेंट दिखता है जिसे एक बच्चा मार रहा है, और एक्चुअली में वो स्टूडेंट भी गोल्डन सर्कल का टारगेट है। उतने में वो बच्चा उसे बोलता है, अबे तुझे मैंने कितनी बार बताया, एक तो ये स्कूल छोड़ दे या फिर कहीं और ट्रांसफर ले ले, पर तुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। हाँ, तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे साथ मजाक कर रहा हूं? इसके लिए मुझे अब तुझे कोई ना कोई तो सजा देनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो उसकी उंगली तोड़ देता है। इससे उस बच्चे को बहुत दर्द होता है और वो रोने लगता है। अबे चुप हो जा, मैंने तुझे कुछ नहीं किया है, और वैसे भी इससे तू मरने वाला नहीं है, तो टेंशन मत ले। उतने में हमें उस बच्चे का पास्ट पता चलता है, जहां पर उसके फैमिली के शिफ्ट होने के बाद वो सब सियोल आ गए, और उसके घर की हालत ठीक ना होने के वजह से वो उन्हें कुछ भी बता नहीं सकता है, और इसीलिए वो ये सब झेल रहा है। और उस बच्चे ने तो अपनी हार मान ही ली थी कि तभी कुछ दिन पहले उसे ह्यूम के बारे में पता चला, जहां पर ह्यूम के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो स्कूल अटेंड कर रहा है, और यहां तक कि उसे तो स्कूल से भी निकाल दिया था, फिर भी वो रोज स्कूल आता है। और ये सब सुनकर उस बच्चे को भी थोड़ी हिम्मत मिली, और उसे लगने लगा कि अगर ह्यूम ये सब कर सकता है तो वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। और इसीलिए वो स्टूडेंट जाके एमसी से मिलता है। सीनियर के, तुम ही ह्यूम हो? आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, आपके साथ जो भी हो रहा है ना, ये सब वो चोई कर रहा है, और सच बताऊं तो वही मुझे भी बुली करता है। तभी उसकी बातें सुनकर एमसी पूछता है, वो सब ठीक है, पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? पर उतने में ऊपर से एमसी पर कुछ गिरता है। वो फेंकने वाला कोई और नहीं, चोई ही है। तभी वो स्टूडेंट बोलता है,
सीनियर देखा, वो ये सब जानबूझकर कर रहा है, पर एमसी को ये सब पहले से पता है। एक्चुअली में एमसी को उस बच्चे से ज्यादा पता है कि इसके पीछे गोल्डन सर्कल है। उतने में एमसी बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, पर तुम इस सब से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं है। इतना बोलकर एमसी स्कूल के छत जाने लगता है, जहां पर चोई है। उसे ऊपर आता देख कुछ बच्चे सोचते हैं, क्या वो चूतिया सच में ऊपर आने वाला है? तभी चोई सबको ऑर्डर देता है, जाके सबको बता दो कि हमारा प्लान स्टार्ट होता है। उतने में हमें दूसरे साइड दिखता है कि सब बच्चों ने एमसी को घेर लिया है। तो तुम ही हो ह्योंग? पर कोई कुछ आगे बोले इससे पहले एमसी उन्हें मारने लगता है। अबे चूतिया, मुझे मारने आया है तो वो करना, मेरा नाम क्या पूछ रहा है? आपने दोस्त को मार खाता देख वो सब एमसी पर अटैक करते हैं, पर एमसी उन सबको आराम से मारता और एक एक करके वो उन सबको धोता है। उन सबको लग रहा होता है कि एमसी तो बस एक नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करने वाला स्टूडेंट है, पर उन्हें क्या पता कि वो किस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। उनमें से कोई भी एमसी को रोक नहीं पाता और एमसी उन्हें मारते मारते छत की तरफ जाने लगता है। तभी हमें दूसरे साइड वो स्टूडेंट दिखता है जो कि गोल्डन सर्कल का टारगेट है। उसे लग रहा होता है कि एमसी को उन सब ने अब तक बहुत मारा होगा, पर उतने में एक बच्चा उसके साइड से गुजरात है। तुम सब ने सुना हमारे स्कूल में फाइट चल रही है। हमारे स्कूल के सब स्टूडेंट मिलकर ट्रांसफर स्टूडेंट ह्योंग को मार रहे हैं। उन सब की बातें सुनकर वो बच्चा और डर जाता है। ऐसे तो सीनियर ह्योंग मर जाएंगे, ये सब क्या हो रहा है? मुझे उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वो बच्चा एक टीचर के पास जाता है। सर, सब स्टूडेंट मिलकर ह्योंग को मार रहे हैं, आपको जल्दी कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो सीनियर ह्योंग को मार देंगे। पर उसकी बातें सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है। अबे तू कौन है अब, और तुझे इस रूम में आने की परमिशन किसने दी? इतना बोलकर टीचर उसे ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। फिर भी वो बच्चा रुकता नहीं और अपने फोन से पुलिस को कॉल करता है। हेलो, मैं डसूंग मेरे हाई से बोल रहा हूं। यहां पर कुछ बच्चे मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे हैं। पर पुलिस वाले भी उसकी बात नहीं सुनते और उसे प्रैंक कॉल करने के लिए बहुत सुनाते हैं। इस सब को देखकर वो बच्चा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हमें कल रात का सीन दिखता है, जहां पर ब्रोकर फोन करके पुलिस वालों को पहले ही बता देता है कि कल कोई भी उस स्कूल के पास से भी नहीं गुजरेगा। और अब प्रेजेंट में वो बच्चा बहुत डरा हुआ है। उतने में उसके सामने उसे एक स्टिक दिखती है। उसे देखकर वो सोचता है, मुझे सीनियर की मदद करनी चाहिए। मैं ऐसे ही शांत नहीं बैठ सकता, नहीं तो वो सब सीनियर को आज मार देंगे। और फिर वो स्टूडेंट भी छत की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उस स्टूडेंट को कोई नहीं रोकता, पर जैसे ही वो छत पर जाता है उसे दिखता है कि एक बंदा एमसी से फाइट कर रहा है और तभी वो ह्योंग के पेट में नाइफ घुसा देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।